So let's say question: a thin disk of mass capital M and radius capital R has a mass per unit area of sigma r k r square, where r is the distance from center. Its moment of inertia about the axis going through the center of the mass and perpendicular to its plane is. तो अपन ये मान लेते हैं डिस्क है आपके पास एक पूरी, ठीक है, ये सेंटर है। तो अपन ने क्या किया, इस पर आर पे जाके एक छोटी सी अपने रिंग मान ली डी आर थिकनेस की। क्या मान ली? एक छोटी सी रिंग मान ली डी आर थिकनेस की। तो अगर अपन डी आर थिकनेस की रिंग मानेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये डी आर थिकनेस का रिंग हो गया, ठीक है, डी आर थिकनेस का रिंग आर पे जाकर, स्मॉल आर पे जाकर। तो इसका जो मास हो जाएगा, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ रिंग को ऐसे। ये आपका डी आर हो गया, यहाँ थिकनेस डी आर, और इसका रेडियस कितना है? आर। ये रेडियस आर है। तो ये हो जाएगा इसका मास डी एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 πr इंटू डी आर इंटू डेंसिटी। फिर हम टोटल मास निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे और सिग्मा दे रखा है हमको के आर स्क्वायर 2 πr इंटू डी आर, और लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर। तो इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2 π k इंटू R4/4, कैपिटल R/4, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये हो गया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, और डी आई क्या होगा, डी एम इंटू, क्योंकि ये डिस्क है तो डी एम, ये हमने रिंग बनाई है तो रिंग का कितना होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर, और डी एम का वैल्यू कितना है, सिग्मा जो कि के आर स्क्वायर है इंटू 2 πr इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो आई जो हो गया वो हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर R5, तो R6/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के इंटू 2 π इंटू R6/6, ये हो जाएगा। तो अगर अपन देखें तो एम यहाँ से मैं 2 π k को क्या लिख सकता हूँ, तो ये 2 π k जो हो गया आपका 2 π k इंटू R4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 4 कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ इसको मैं 4 कैपिटल M, 2 k π को R4, तो ये हो गया आपका 2 k π R4 इंटू R²/6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4M, तो ये हो गया आपका 2 M/3 R³ सॉरी R²। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। ऑल द बेस्ट।